हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 का फर्स्ट लेसन है, इसको हम सेट्स थ्योरी बोलते हैं। और सेट्स थ्योरी नॉर्मल हमारे जो सेट्स के टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सेट्स होता क्या है, ये उनके लिए जो स्टूडेंट 10th से 11th में मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बन रहा है। और यहाँ पे जो भी आपको लेक्चर होंगे वो IIT JEE से रिलेटेड एंड स्कूल एग्जाम बोथ को हम कनेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं सेट्स को। सेट्स क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, ये थोड़ा सा आपका नई चीज़ है। बट जो बच्चे CBSE में हैं और उनके लिए ऐसा बोल सकते हो कि एकदम नया है कि आप सेट्स क्या पढ़ते हो, रिलेशन क्या होगा और ऑपरेशंस क्या होंगे। तो मैं उतना टाइम आपका ना लेते हो, आप चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ आप बोर्ड पे, तो ये लिखा हुआ सेट्स। अब सबसे पहले बात ये आती है बच्चों के दिमाग में, यार ये जो सेट्स है वो होता है क्या। अभी तक तो हमने पढ़ा है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो सेट्स के बारे में आपको जानने के लिए आपको एक चीज़ तो सबसे पहले ये देखना है कि सेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि सेट is well defined collection of objects। ठीक है, ये हमें एक हर जगह जाओगे तो आपको ये गिनी चुनी डेफिनेशन आपको बता दी जाती है कि सेट्स जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। देखिए, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10th मूविंग स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में आपको नॉलेज है। बट मैं लिखूंगा, मैं उस चीज़ को लिखूंगा। बट पहले हम ये देखते हैं कि मेरे दिमाग में कि अगर हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स होता क्या है। तो सेट्स इतनी सी चीज़ मैंने लिखी कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी को लगे यार ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मतलब आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं या फिर आप मेंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, या तो ऑब्जेक्ट बोलो या तो एलिमेंट बोलो या तो मेंबर। एलिमेंट की बात आती है तो हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये हमने एक डेफिनेशन ली थी, इसके बारे में क्या है वो आपको बता रहा हूं। फिर एक चीज और इसमें देखनी कि अगर कहीं पे भी कोई सेट लिखा हुआ है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने का तरीका होता है कि मैं अलग अलग पॉइंट करके लिख रहा हूं। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल अल्फाबेट्स। वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब कोई बोले यही होगा, नहीं, आप कोई भी अपना नाम के साथ आप रिप्रेजेंट कर दो तो भी चलेगा। मतलब सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है कि चलो कैपिटल अल्फाबेट हो गया, तो अब क्या एलिमेंट कैसे होंगे, मतलब जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट, कोई भी चलेगा, और या ऐसे बोल सकते हो एंड इट्स, या नंबर लिख लो कोई बात नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीजें मैंने लिखी। मैंने ये बोला कि अगर आपको सेट्स देखना है तो सेट्स का मतलब हुआ कि सेट इज वेल डिफाइंड। मैं इसकी बात करूंगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये बहुत की पॉइंट है और यहीं से हमारी चीजें स्टार्ट होती है। फिर आप बोलोगे यार ये आपने कर दिया तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया एलिमेंट बोल सकते हो या मेंबर बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, सेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, तो आप बोलोगे इट इज डिनोटेड है, मतलब सेट्स को अगर डिनोट करना है तो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो हो सकते हैं आपके स्मॉल अल्फाबेट्स हो या फिर कोई नंबर हो सकता है। ये आपका एक बेसिक है जिसपे हमने बात की कि सेट्स होता क्या है, उसको डिनोट कैसे करना है और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो ये चीज के बारे में हम बात करेंगे अभी। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो हमने इसकी बेसिक्स बात कर ली कि ये चीजें होंगी
तो हम सेट्स इसको बोलेंगे। उसमें क्या क्या चीजें आने वाली, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, डिनोट किससे कर रहे हैं, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे। अब मुद्दा ये आता है कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। वेल डिफाइंड की बात कर ली, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर ली। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, ये मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज आपने समझ ली है, और अगर आपको लगे तो आप वीडियो को रिमाइंड करके चीजों को देख सकते हैं। मैं इस चीज को छोड़ के कि यहाँ पे हमने क्या छोड़ा, इसको एज यूजुअल रख रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने लिखा सम इंपॉर्टेंट, देखिए सम इंपॉर्टेंट का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट IMP लिखा है मैंने, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि सम इंपॉर्टेंट की बात अगर करें, सम इंपॉर्टेंट क्या, सेट्स, तो मैं सेट्स भी इसके अंदर लिख देता हूं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा कि अगर मान लो हमसे कोई बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या आप बोलो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट हमें लिखना है, क्या लिखना है, सेट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ठीक है, इसके बारे में मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, बट आपको एक चीज मैं बता दूं कि सेट्स लिखेंगे कैसे। अगर सपोज करो किसी ने बोला, पहला पॉइंट मैंने बोला कि ए किसको डिनोट कर रहा है, तो मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ए लिख दिया, इसका मतलब है पता है कि ए क्या है, कैपिटल ए, मतलब किसी सेट को डिनोट कर रहा है और नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा सेट्स में हमेशा लिखने का तरीका एक ब्रैकेट में होता है, ये स्मॉल जो ब्रैकेट आप बोलते हो। जैसे आपसे बोला गया नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब नेचुरल नंबर लिखा है तो लास्ट में कोई ना कोई नंबर होगा, मैं मान के चल रहा हूं n है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ क्या वो सेट्स है, तो बोलेंगे हाँ ये सेट किसका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप ये जो बात कर रहे हो, अभी 2 मिनट रुकिएगा, मैं करूंगा इसके बाद, बट ये चीजें बार बार यूज होंगी, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुझे नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n तक, ठीक है। इसी में अगर मेरे से कोई बोल दे i या फिर z, तो ये किसको दिखाता है भाई, ये दिखाता है इंटीजर को। किसको दिखाता है, इंटीजर। अगर हमसे कोई बोले सेट ऑफ इंटीजर लिखो, तो इंटीजर ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं। तो इंटीजर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाए, ठीक है। ये भी आपका लास्ट तक चलेगा, बट ये ब्रैकेट और कॉमा अगर लिखा हुआ तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर जिसमें आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसी में अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंटीजर। देखिए अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं बेसिक्स लूंगा, मेरा काम है कि यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सब पता है, वो भी जुड़े होंगे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो मुझे ये मेरी मजबूरी है लिखना। आप कोई बोले 0 तो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं आता, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे कि ये क्या लिखा है आपने, तो आप बोलोगे यार ये भी आपका सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ये क्या है, तो हम बोलेंगे यार ये सेट ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और इसके अंदर क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर आएंगे। तो जो पहला आपने पढ़ा है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दूसरा आपने पढ़ा है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसको हम छोड़ने रहे, ये ऐसे कैसा लिखा हुआ मैं हटा नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, उस पॉइंट में हम बात करेंगे होल नंबर्स की। अगर होल नंबर्स को हम पूरे मैथ्स में W से डिनोट करते हैं, और अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स के अंदर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते जाओ। अब बोले क्या W लिखा, तो भाई मैंने आपको बोला है कि सेट्स कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, बट कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होगा इसमें क्या है कि होल नंबर्स आएंगे। फिर अगर मैंने बोल दिया Q का मतलब होता है रैशनल। रैशनल नंबर का अगर मुझे सेट्स लिखना है, क्या लिखना है, रैशनल नंबर का अगर मुझे सेट लिखना है, तो आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे जाए, which number is denoted in the form of p by q, ठीक है। और p और q क्या होंगे, बिलोंग्स करेंगे इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, और एक चीज और आपको बोली गई है नॉट, तो बिलोंग्स का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि अगर रैशनल नंबर्स की बात हो रही तो p by q की फॉर्म में, तो
तो क्या सेट्स होगा, तो लिख लो ना यार, रैशनल नंबर्स का अगर सेट होगा तो कुछ ऐसे नंबर बनने चाहिए, लिख लिए, ठीक है। अब मैं एक चीज और लेना चाहता हूं, आर मतलब होता है कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर आपको पता है उनका आप सेट लिख सकते हैं। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर्स में अगर मैं बोलूं तो सारे नंबर आप ले सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है इररेशनल नंबर, वो भी आपको पता है इररेशनल नंबर का अगर हमें सेट लिखना होगा तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में एक चीज मैं लिख रहा हूं सी, ये आएगा आपका, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो सी से डिनोट कर सकते हो या फिर इसको एक नाम और देते हैं जेड, कैपिटल जेड। मतलब सी मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये 6 नंबर की बात करें तो सी या फिर जेड, तो ये ध्यान रखिएगा सी और जेड अगर कहीं पे आ जाता है, बट आप बोलो यार इंटीजर में भी तो जेड लिया है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि जेड जो है वो एज ए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपको मिलेगा जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। सी मतलब भी कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में लिखा होगा, वो भी क्या लिखाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो मैं एक सिंपल चीज लिख देता हूं, a प्लस आई बी, मतलब ये अभी ध्यान रखने की चीज है, आगे आपको ये टॉपिक आएगा। a मतलब रियल नंबर्स होता है और i मतलब जहां पे i है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी। तो फिलहाल ये याद रखिएगा इतने सारे नंबर्स होते हैं जिनके सेट के फॉर्म में लिखा गया। पहला बोला गया नेचुरल नंबर, दूसरा बोला गया इंटीजर, तीसरा बोला गया रैशनल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इररेशनल नंबर। इन सबको एज ए सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, मतलब ये ध्यान रखिए कि जब भी हम सेट्स की बात करेंगे कुछ ना कुछ वो ऐसे ही डिनोट होने वाला है, तो ऐसे डिनोट होने वाला है तो हमने इस चीज के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक था जो आपने 9 से पढ़ रखा है, बट ये सेट के फॉर्म में लिखा गया, ये एक नई चीज है, ठीक। अब मैं अपने इस चीज पे आता हूं, शायद यहाँ पे अभी क्लियर चीजें नहीं हुई होंगी क्योंकि हमने जो आपको बताया वो सारे आपके क्या होल और इंटीजर है, ठीक है, और सारे नंबर्स का मैंने सेट लिखा है। अगर इसी के अंदर नॉर्मल मैंने बोला कि यार ये बताओ कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिसको नेचुरल या होल या इंटीजर नहीं पता उनको अभी ये चीजें क्लियर हो। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बहुत सारे एग्जांपल इसमें लूंगा। सबसे पहला मैंने लिखा कि आप ये बताओ क्या ये सेट है, तो मैंने लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 या 15 कर लो, चलो ठीक है। अब ये तो आपसे ये पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 15, आपसे बोला गया क्या ये सेट है, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है क्या वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें देखने का तरीका क्या होगा कि यार सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। क्या लिखा उसमें कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे जाऊं तो इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 से छोटे नंबर। क्या बोला गया, आपको नेचुरल नंबर्स लेना है और वो क्या होने चाहिए, 15 से छोटे होने चाहिए। तो आप ये देखो ना यार कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की अगर बात कर लो लेस देन 15 है, तो क्या इसमें कुछ भी आपको डिस्क्राइब करने के लिए बचा है क्या? सब कुछ तो बोल दिया कि आपको बताना है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 15 होना चाहिए। तो लेस देन 15 का मतलब क्या होगा कि सब कुछ लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो 15 से कम हो। तो क्या ये सेट होगा, तो बोलेंगे डेफिनेटली। जो कलेक्शन है लिखोगे आप द कलेक्शन ऑफ अ सेट, ऐसे लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ अ सेट, ये भी बोल सकते हो या द कलेक्शन ऑफ सेट, या ये भी बोल सकते हो कि ये एक सेट है। तो सेट है तो कैसे हम इसको लिखेंगे, तो अगर लिखने की बारी आती है आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो जो डेटा दिया हुआ है वो आप डिफाइन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लो इसका सेट लिखना है तो सेट को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट कोई भी ले सकते हो। क्या बोला गया है 15 से कम, तो 15 से कम क्या होंगे
वो भी नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14। क्यों? क्योंकि लेस देन 15 बोला है, तो 15 से आपको कम लेना है। अब कोई बोले पॉइंट, तो यार ये याद रखो कि नेचुरल नंबर में पॉइंट्स आपका नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी में एग्जांपल और एक लेता हूं। द कलेक्शन